तो दोस्तों स्वागत है आपका पीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और अपनी अब तक राजस्थान पॉलिटी लगभग लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुकी है। और पूरी आपको राजस्थान पॉलिटी फ्री में, मैं कह रहा हूँ एसआई तक का लेवल चेक कर लेना, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको कंटेंट किसी का भी। देख लेना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन, जिले में चलने वाला प्रशासन, ठीक है, कि जिला प्रशासन होता क्या है। ठीक है, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रशासन क्या होता है, ठीक है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक क्षेत्र है, मान के चलो ये एक निश्चित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन, जो भी सरकार के द्वारा जो भी सार्वजनिक कार्य चलाए जाते हैं और जो भी सार्वजनिक या निजी कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं, उन सब का प्रबंधन क्या कहलाता है? जिला प्रशासन कहलाता है। सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन क्या कहलाता है? जिला प्रशासन कहलाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन क्या कहलाता है? जिला प्रशासन कहलाता है। ठीक है, ये जिला शब्द है। जिला, जिला शब्द का उल्लेख मूल संविधान में, कौन से संविधान में? मूल संविधान में, मतलब जिसमें अभी तक कोई ऐसा संविधान जो पहली बार लागू हुआ था, किसी भी संशोधन से पहले जो एक नई नई कॉपी आई थी की हुई पहली, उस मूल संविधान में आर्टिकल 233 में था जिला शब्द का उल्लेख। और किस संदर्भ में था? तो जिला न्यायालयों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 74वां संविधान संशोधन होता है। 74वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 243 जेड डी, मैंने आपको नगरीय निकाय नहीं पढ़ाए हैं, पंचायती निकाय पढ़ा दिया है आपको मैंने, लेकिन नगरीय निकाय नहीं पढ़ाया है। उसमें आर्टिकल 243 जेड डी देखोगे, उसमें एक जिला आयोजना समिति के गठन का क्या है? प्रावधान है। तो जिला आयोजना समिति मैंने आपको पढ़ा दी है पंचायती राज संस्था में। ये क्या करती है? जिले में जो चलने वाले कार्य हैं उनका क्या करती है? प्रबंधन करती है, उनमें समन्वय स्थापित करती है। जिसका प्रमुख कौन होता है? तो जिसका प्रमुख जिला प्रमुख होता है, ठीक है। जिला आयोजना समिति। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जिला शब्द का उल्लेख मूल संविधान में किस आर्टिकल में था? 233 में था, ठीक है। फिर उसके बाद 243 जेड डी के बाद जिला आयोजना समिति में इसका उल्लेख मिलता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जिला प्रशासन है क्या, मतलब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। अगर हमें किसी चीज को जानना है तो हमें उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए, ठीक है। विशेषता, क्या है इसकी विशेषताएं? आप, तो जिला प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, मैं कोई और बात बोलने वाला था लेकिन रहने दो। जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर होता है, ठीक है। एक जिले में
यहाँ देखो दो तरह के प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा राजनीतिक प्रमुख होते हैं। राजनीतिक प्रमुख वे व्यक्तियां होते हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं तथा जनता के द्वारा राज करने के लिए भेजे जाते हैं या प्रशासन चलाने के लिए या व्यवस्था को चलाने के लिए भेजे जाते हैं। और प्रशासनिक प्रमुख वो होते हैं जो कि प्रशासन को चलाते हैं, जो राजनेताओं की सहायता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए, आरटीएस हो गया, डीएसपी हो गए, एसपी वो एसडीएम हो गए, ये सारे कौन होते हैं? प्रशासनिक होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं। मुख्य सचिव हो गया, अतिरिक्त मुख्य सचिव हो गया, सहायक सचिव हो गए, ये सारे कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारियां होते हैं, अधिकारी होते हैं। लेकिन जिले के प्रशासनिक प्रमुख, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर होता है। जो जिला प्रशासन है, सुचारू रूप से चल सके, अच्छे रूप से चल सके, सुव्यवस्थित तरीके से चल सके, तो उसे विभिन्न तरह की इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे प्रशासनिक इकाई, राजस्व इकाई हो गया, या विकास इकाई होगी। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जिले की प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? उपखंड होता है। कौन होता है? उपखंड होता है। जिस पर कौन बैठता है? एक एसडीएम या एसडीओ बैठता है। राजस्व इकाई कौन होती है जिले की? तो कौन सी होती है? तहसील होती है। जिस पर कौन बैठता है? आरटीएस या तहसीलदार बैठता बैठता है। तहसील। एक विकास, जिले की विकास इकाई कौन सी होती है? तो ब्लॉक होती है। कौन होती है? ब्लॉक होता है, जिसमें कार्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठता है, फिर अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी बैठता है, वीडियो बैठता है, सहायक वीडियो बैठता है, फिर उसके बाद वीडियो वाला वीडियो बैठता है। ठीक है। जिले की कैसी इकाई? तीन तरह की इकाइयां होती है। प्रशासनिक इकाई जो उपखंड होती है, जिले की जो राजस्व इकाई कौन सी होती है? तहसील होती है। जिले की विकास इकाई कौन सी होती है? तो ब्लॉक होता है। ठीक है। तो जिला प्रशासन है, इसे अपन इसको अपन क्या बोलते हैं? लघु सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु सरकार की संज्ञा दी जाती है कि एक छोटा सरकार, बड़ी सरकार जो केंद्र और राज्य में चलती है, एक छोटी सरकार, जैसे जिला प्रशासन को छोटी सरकार बोला जाता है, लघु सरकार बोला जाता है। ठीक है। अब अपन नोट डाल के लिख लो। ये अपना हो गया, एक नोट डाल के लिख लो दो तीन चीजें। अ, लखीना सुधार। लखीना सुधार क्या है? क्वेश्चन आएगा आपके, ऐसे बनेगा कि लखीना सुधारों का संबंध किससे है? प्रशासन, पंचायती राज से, नगरीय निकायों से, जिला प्रशासन से, या राज्य व्यवस्था से, या किसी भी, कोई भी चार ऑप्शन आएंगे उसमें से एक ऑप्शन होगा जिला प्रशासन से। तो लखीना जो सुधार है उनका संबंध किससे? जिला प्रशासन से है। तो आखिरकार ये लखीना सुधार है क्या? क्या लकीर खींच दी? नहीं। देखो, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की बात है। महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, ये व्यक्ति थे अनिल कुमार लखीना। अनिल कुमार लखीना। ये बात है 1980 के दशक की। उनकी नियुक्ति होती है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। वो कुछ अपने ऑफिस में रिफॉर्म करते हैं और वो रिफॉर्म इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें उन्हें बाद में सरकार के द्वारा अपनाया जाता है और उनको लखीना सुधारों की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है। तो लखीना सुधार क्या है? तो जिला प्रशासन से संबंधित जो सुधार सुधार हुए थे उन्हें क्या बोला जाता है? तो लखीना सुधार बोला जाता है। ठीक है। तो ये कब हुए थे? तो 1980 के दशक में हुए थे। मतलब अपने जो ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें तो इतना ही काम का है बस। ठीक है। बाकी मैं समझा देता हूँ होता क्या है लखीना सुधार। तो लखीना सुधार में क्या था कि आ, जो आगू जो आदमी आ रहा है, जो गेस्ट आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, कलेक्टर के ऑफिस में आ रहा है, किसी भी कार्य से आ रहा है, तो उसके लिए उचित उचित प्रबंधन किया जाए। उसके आगुन तक जो मेहमान है उनका उचित प्रबंधन हो। मतलब कैसे कि रास्ते में फूल बिछे हो, कलश रखा हो, उसमें लाद दे के वो आए, नहीं ऐसे नहीं। मतलब उनका अच्छा वेटिंग एरिया हो, बैठने के लिए बेंचे हो। ठीक है। साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आप किसी भी कार्यालय में जाना, आप किसी भी कोने में देख लेना, किसी ने विमल खा के गुलाब केसरी बोल रखा ही होगा वहां पे, आपको पेंटिंग गुलाबी रंग का दिख ही जाएगा। ठीक है। अपना जयपुरी सिर्फ गुलाबी नहीं है, आप कोई भी कार्यालय चले जाना, सरकारी वो गुलाब हो रखा होगा। ठीक है। तो उनमें सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखना, अच्छा रिसेप्शनिस्ट रखना। मतलब आप सरकारी कार्यालय में एक तो 60-60 वर्ष के युवा अधिकारी काम कर रहे होते हैं, तो आदमी का मन वैसे ही रूखा रूखा रहता है। तो अच्छा मन लगे तो अच्छे अच्छे रिसेप्शनिस्ट रखना। ठीक है। तथा जो दस्तावेज हैं उनको अच्छे सफाई से रखना। आप मानोगे जब लखीना सुधार में अहमदनगर जिले में जब अनिल कुमार लखानी जी ने ये प्रबंधन किया था, तो 3 ट्रक भर के दस्तावेजों को जो कार जो अब काम के नहीं रहे थे उनका रवाना किया था। इतना। तो उन्होंने क्या-क्या किया था कि आगंतुकों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, साफ-सफाई हो, दस्तावेज़ों का उचित प्रबंधन हो और जो आने वाले व्यक्ति हैं उनका सही हो, तथा कि एक कार्यालय में क्या-क्या कार्य किए जाते हैं, उसका क्या-क्या टाइम पीरियड है, वो सारी चीज़ों को वो रखा गया था। फिर वो इतने अच्छे सुधार थे जो बाद में सरकार द्वारा अपनाए गए थे। उन्हें लखीना सुधारों की संज्ञा दी जाती है। और एक महाराष्ट्र में अ, जिला सरकार की या लघु सरकार की जिला सरकार की अवधारणा दी गई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि लघु सरकार की अवधारणा किस राज्य में दी गई थी? तो किसमें दी गई थी? तो एमपी में दी गई थी। किसमें? एमपी, मध्य प्रदेश में दी गई थी। ठीक है। ये हो गए नोट्स। नोट। तो आपने ने क्या देखा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन जिला प्रशासन कहलाता है। जिला प्रशासन जो जिला शब्द है उसका मूल संविधान में आर्टिकल 233 में उल्लेख था। ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जिला आयोजन समिति का वो कर दिया गया। ठीक है। जिले में प्रशासनिक प्रमुख कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है। प्रशासन चलाने के लिए जो इकाई होती है वो उपखंड, जो राजस्व संग्रहण के लिए जो इकाई होती है वो तहसील, और तथा विकास के लिए जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? ब्लॉक होता है। जिला प्रशासन को लघु सरकार की संज्ञा भी दी जाती है। लखीना सुधारों का संबंध किससे है? जिला प्रशासन से है। अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में अनिल कुमार लखानिया 1980 के दशक में हो गया था। लघु सरकार की अवधारणा कहाँ दी गई थी? तो मध्य प्रदेश में दी गई थी। ठीक है। अब अपन चलते हैं कि इसका ढांचा क्या होता है। एक जिले में जो जिला प्रशासन है उसका ढांचा क्या होता है? ठीक है। जिला प्रशासन का ढांचा। ठीक है। सबसे ऊपर होता है संभागीय आयुक्त, जो कि एक संभाग में नियुक्त होता है। जैसे राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7। कुछ दिनों पहले कितने थे? 10। फिर उसके नीचे कौन होता है? जिला कलेक्टर। जो कौन होता है? एक आईएएस व्यक्ति होता है।
आपने एंट्री देखी होंगी, खूब सारी रील्स देखी होंगी आईएएस की। तो वो कौन होता है? वो यही होता है। ठीक है। इसके नीचे विभिन्न प्रशासनिक चीजें चलती हैं। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? जिला प्रशासन का क्या देख रहे हैं? ढांचा देख रहे हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। उसके नीचे जिला कलेक्टर होता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है। उसके विभिन्न ढांचे में देखेंगे, जैसे मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे सीएचएमओ हो गए। जिला अधिकारी होते हैं, जैसे सीएचएमओ हो गए। चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हो गया, डीएसओ हो गया, डीईओ हो गया, रसद अधिकारी हो गया। ठीक है। सीएचएमओ, डीएसओ, डीएलओ, रसद अधिकारी, ये सारे होते हैं। ठीक है। परिवहन अधिकारी हो गया। राजस्व रसद अधिकारी, रसद रसद मतलब राशन से संबंधित जो अधिकारी होता है, वो कौन सा अधिकारी होता है? रसद अधिकारी होता है। सीएचएमओ मुख्य हेल्थ मेडिकल ऑफिसर हो गया। ठीक है। अब नीचे चलता है, इसके नीचे चलता है पुलिस बोल दो या न्यायिक, क्या चलता है? तो इसके नीचे कौन होता है? एसपी होता है। एसपी, एसपी के नीचे एएसपी, एएसपी के नीचे डीवाईएसपी, डीवाईएसपी के नीचे सीआई, सीआई के नीचे एसआई, एसआई के नीचे हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल। ठीक है। ये होता है कौन सा ढांचा? ये होता है न्यायिक ढांचा, या बोल दो, या पुलिस ढांचा बोल दो। पहले एएसपी, एसपी होता है, एसपी के नीचे एएसपी, फिर डीआईएसपी, फिर सीआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल। एक यहाँ पे होता है एएसआई भी होता है बीच में, जो हेड कांस्टेबल। फिर प्रमोशन होके बनता है कौन? एएसआई, फिर एसआई। ठीक है। तो एसपी कैसे बनते हैं? यूपीएससी का पेपर देना पड़ता है। डीवाईएसपी कैसे बनता है? तो आरएएस का पेपर देना पड़ता है। और एसआई कैसे बनते हैं? तो पैसे देने पड़ते हैं, सॉरी, पैसे नहीं, मतलब इसका भी अब पेपर हो रहा है, वो भी देने पड़ते हैं। अब तो परीक्षा रद्द हो गई हाई कोर्ट के द्वारा। एसआई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये बताता है कि हमारा जो व्यवस्था है, जो न्यायिक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, वो कितनी मजबूत है, और अभी भी न्यायपालिका पे अपन भरोसा कर सकते हैं। वो ये व्यवस्था बताता है 2021 की एसआई भर्ती रद्द होना। ठीक है। आप सभी फॉर्म भरना। अब तो 1900 पोस्ट हो गई। ठीक है। तो कौन होता है? एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी, फिर सीआई, फिर उसके नीचे वो हाई कोर्ट, फिर सॉरी, हाई कोर्ट का नाम हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। प्रशासनिक देखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है। प्रशासनिक व्यवस्था में आईएएस होता है, कलेक्टर होता है, डीएम, फिर एडीएम सहायक जिला कलेक्टर, फिर उपखंड जिला कलेक्टर एसडीएम, फिर एसडीएम के नीचे आरटीएस तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार बोल दो। तहसील, गिरदावर, गिरदावर, गिरदावर के नीचे पटवारी कौन होता है? ठीक है। प्रशासन वो विकास ढांचा कैसा होता है एक जिले में? विकास ढांचा कैसा होता है?
तो सबसे ऊपर कौन होता है? सीई होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर एसीई होता है अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी। जब मैं आपको जिला योजना समिति पढ़ाई थी तो उसमें 3 पदेन सदस्य बताए थे मैंने, एसीईओ, सीईओ और कलेक्टर। तो वो 3 व्यक्ति कौन थे? तो यही थे। क्योंकि जिला आयोजन समिति का कार्य क्या होता है कि जिले में विकास कार्यों का उचित तरीके से प्रबंधन या समन्वय करना क्या होता है? उसका कार्य होता है। ठीक है? तो सी हो गया, एसी हो गया तथा वीडियो हो गया। क्या हो गया? वीडियो। फिर सहायक वीडियो होता है। फिर जो अपना नवंबर को पेपर होने वाला 2 नवंबर को, वो कौन? वीडियो, वो वाला वीडियो होता है। ठीक है? ये हो गया जिला प्रशासन, मतलब एक जिले में प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार का होता है। ठीक है? ये आप लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं कि क्या है, मतलब जिला, ये अब तक का इतिहास क्या रहा है। तो आप ये देखते होगे कि अब कभी जिले बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी कोई जिला बन रहा है, कभी नहीं बन रहा। क्या व्यवस्था थी? तो इसके लिए इसे यही पढ़े कि जिला प्रशासन में पढ़े, बताओ। हम्म यही पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है? थोड़ा सा कि राम लोहाया समिति का गठन किया गया था। संभागीय आयुक्त में पढ़ाने का मन कर रहा है मेरा इसको। उसमें क्या होगा, मैं इसे अगर लाइन से पढ़ाऊंगा ना तो इसे सही से याद हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसे रहने देते हैं। एक फ्लो बना रहेगा आपको याद करने में। ठीक है? और तो कुछ बात नहीं है। बताने में क्या है, मैं बता दूंगा। राम लोहाया समिति है, पहले जिले बनाने के लिए गठन किया गया था। इसने लगभग 51 प्रस्तावों को वो किया था। फिर उसके बाद नए जिलों की घोषणा कर दी। फिर 43 जिले थे, वो 33 जिले थे, फिर बाद में 50 हो गए, 10 संभाग हो गए। फिर उसके बाद एक और समिति का गठन किया गया था, ललित के पवार समिति का, कि ये जो जिले बने हैं वो अच्छे बने हैं, सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। तो उन्होंने क्या किया, भी 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया। फिर उसके बाद उस मंत्रियों की नियुक्त, वो मंत्रियों की क्या समीक्षा, वो बैठक बनी। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी समीक्षा की कि ललित के पवार ने सही किया है, मतलब उस समिति ने जो सिफारिश की है वो सही है। तो उन्होंने पाया सही है। वो पहले प्रेमचंद बैरवा थे, बाद में मदन दिलावर उसके अध्यक्ष बने गए। पर अपन अब इस चीज को किसमें पढ़ेंगे? संभागीय आयुक्त में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, एक फ्लो बना रहेगा चीज का। ठीक है? अपन पढ़ लेते हैं जिला प्रशासन की क्या विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं जिला प्रशासन की? विशेषताएं, जिला प्रशासन की विशेषता। जिला प्रशासन की विशेषता। क्या विशेषता? जिला प्रशासन की विभिन्न चीजों में हम विशेषता देखेंगे। लगभग 7 कार्य देखेंगे जिला प्रशासन के अपन। ठीक है? कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में एक जिला प्रशासन की क्या भूमिका होती है, वो अपन देखेंगे। ठीक है? राजस्व संग्रहण में, जब मैंने आपको पंचायती राज पढ़ाया था, तब मैंने उन समितियों की सिफारिश पढ़ाई थी। तो मैंने तुमसे बोला था कि जिला कलेक्टर के कार्यों को 2 भागों में बाँट देना चाहिए, नियामकीय कार्य तथा विकासात्मक कार्य। तो नियामकीय कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य जिनमें कानून एवं शांति व्यवस्था तथा राजस्व से संबंधित मामले होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नियामकीय कार्य बोला जाता है। तो ठीक है? तो जिला प्रशासन की 2 विशेषता तो ये होती है कि कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले। ठीक है? और क्या आप देखेंगे, जैसे विकास से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, आपदा से संबंधित, शासनिक और प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में।
क्या प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। कानून 7, पहले तो 7 कार्य क्या है कि जिला प्रशासन की, अरे यार, जिला प्रशासन की अपन 7 वो पढ़ेंगे क्या, विशेषता कह रहा हूं मैं, कार्य, सॉरी, विशेषता तो अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या पढ़ेंगे अपन, कार्य पढ़ेंगे। ओहो, कि क्या कार्य है, जिला प्रशासन के क्या कार्य हैं। तो क्या कार्य है, 7 कार्य पढ़ रहे हैं हम अपन। ये क्या, एक तो कानून एवं शांति व्यवस्था से बनाए रखना, राजस्व संग्रहण, विकास से संबंधित कार्य क्या है, निर्वाचन से संबंधित क्या कार्य है, आपदा पर आपदा आ जाए तो क्या कार्य है, जैसे सवाई माधोपुर में लगभग 80 फीट का गड्ढा हो गया है, ऐसे आपदा आ चुका है, तो ऐसे आपदा आ जाए तो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा एक खेत गायब हो गया। प्रशासनिक रूप में क्या कार्य है तथा प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में क्या कार्य होते हैं जिला प्रशासन के लिए। अपन देखेंगे कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में कि क्या कार्य होता है। तो जैसे लाइन से याद करते हैं कि ये हथियारों को लाइसेंस प्रदान करता है। जैसे मान के चलो मैंने क्या लिया, हथियार ले लिया, तो क्या हथियार के लिए मेरे को लाइसेंस चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, कलेक्टर के ऑफिस जाना पड़ेगा। हथियारों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य करता है। अब मैंने हथियार ले लिया और मैंने कर दिया किसी को उड़ा, क्या कर दिया, किसी को उड़ा दिया। ठीक है, तो अब उसको उड़ा दिया तो उसकी जांच होगी तो पोस्टमार्टम होना पड़ेगा। लेकिन बात क्या थी, मैंने शाम को उड़ाया उसको, तो रात को क्या है कि पोस्टमार्टम होते नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए अगर रात को करना है तो क्या चाहिए होती है, हमें कलेक्टर की अनुमति चाहिए होती है। तो रात को पोस्टमार्टम की अनुमति। ठीक है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन के कार्य पढ़ रहे हैं। क्या कानून एवं शांति व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि क्या, कि हथियारों को क्या करते हैं, पहले तो लाइसेंस प्रदान करते हैं, फिर रात को पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करते हैं। मैंने किसी का उड़ा दिया, अब उसको रात को पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से उड़ाया है, तो मेरे गांव मोहल्ले या जिले में ऐसे समझो शांति व्यवस्था भंग हो चुकी है। तो क्या कि कर्फ्यू लगाने का मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, मतलब अब उसको शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करेगा, तो प्रशासन करेगा। तो क्या, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, कर्फ्यू लगा देंगे। कर्फ्यू लगाने का कार्य भी यही करते हैं। तो अपन क्या बोला, कानून एवं शांति व्यवस्था के मामलों में ये 4 कार्य करते हैं। क्या करते हैं, हथियार के लिए लाइसेंस प्रदान करते हैं, रात को पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, तक कर्फ्यू लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे मामलों में जमानत प्रदान कर देते हैं। शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कानून एवं कानून वो सॉरी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कार्य करते हैं, ये लगभग 5 कार्य करते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, राजस्व से संबंधित क्या कार्य करते हैं। राजस्व से संबंधित मामले तो क्या है, एक तो राजस्व संग्रहण करेंगे, सीधी सी बात है। विभिन्न राजस्व संग्रहण
करते हैं, जैसे भूमि शुल्क हो गया, खेती का शुल्क हो गया, वो सारे शुल्क ये ग्रहण करते हैं। पटवारी लेने जाता है, आपको पता नहीं होगा लेकिन आपकी जो खेत है तो उसके लिए हर महीने का या साल का, सॉरी, कुछ चार्ज लगता है। 4 से 5 रुपए, बहुत मामूली सा होता है वो। तो पटवारी क्या है, आपके घर लेने नहीं आता, वो किसी एक बकरे को काट देता है, उसके पैसों को उसमें जमा कर देता है अपनी तरफ से, ठीक है। पूरे उसके एक एरिया का लगभग 1000-1500 के आसपास का पड़ता है। तो घर घर जाके माता पक्षी नहीं करता है, अपनी तरफ से पैसे दे देता है उसमें, फिर किसी एक बकरे को काट देता है वो, ठीक है। राजस्व संग्रहण करता है जिला प्रशासन। सीमा नामांकन करवाता है, सीमा सीमांकन करवाना, कि भाई साहब यहाँ तक तो मेरा है, सॉरी यहाँ तक तो मेरा है, इसके आगे तेरा है, ठीक है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। राजस्व संग्रहण करता है, सीमा नामांकन करवाता है, और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकता है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकता है। जो भी सरकारी भूमियों पर आपने झोपड़पट्टियां देखी होंगी, या आपने देखी होंगी, बहुत से लोग होते हैं अपने घर की दीवारों को आगे बढ़ा लेते हैं, उस अतिक्रमण को रोकने का कार्य भी कौन करता है? जिला प्रशासन करता है। अगर आप जयपुर में रहते हो तो आपने 200 फुट नाम सुना होगा। तो अभी वो वहाँ की सारी सड़कों के जो घर बने हुए थे वो फोड़े गए थे, तो आपने देखा होगा। तो एक अधिकारी था पुराना प्रतिष्ठ, अब तो रिटायर हो चुका, तो उसके घर को फोड़ रहे थे जेडीए वाले। तो उसने क्या किया कि बाहर आ गया और बोल दिया कि मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा अगर ये मेरा घर फोड़ा तो जेडीए का जो इस टाइम पे जो प्रमुख है ना, वो दक्षिण भारत की थोड़ी सख्त है, रिश्वत कोई नहीं लेती, वो तो इस बहुत सख्त अधिकारी है। तो उसने बोला इसको करने दो, जैसे ही ये करे इसकी वीडियो बना लेना, और फिर इस पर चार्ज लगाना दो तीन, एक तो सरकारी कार्यों में बाधा कर रहा है, एक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर इसको लपेटे मिलोगे। हाँ, ये भी बात है, आत्महत्या करने की कोशिश करते हो आप और आप बच जाते हो तो आप पे केस चलेगा, ठीक है। मर जाओगे तो कोई बात नहीं, बच जाओगे केस से। अगर आत्महत्या से बच जाते हो तो आप पे क्या करें, क्या चलेगा, तो केस चलेगा, ठीक है। या सरकार के लिए भूमि का अधिग्रहण करना हो, क्या करना हो, सरकार के लिए क्या करना हो, भूमि का अधिग्रहण, मतलब मान के चलो सरकार कोई हाईवे निकाल रही है और उसमें क्या है कि कोई किसी का खेत आ रहा है, तो उस खेत को कौन लेगा सरकार के ब्याह पे, तो जिला प्रशासन लेने जाएगा उसको, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा हमने, राजस्व संग्रहण का, सीमांकन का, ठीक है। सीमांकन या एक और कार्य प्रकाशमा बोल दो, क्या करता है प्रकाशमा, प्रकाशमा मतलब जमीन का बंटवारा, प्रकाशमा, ठीक है। आकाश में से आप आ हटाओ, तो पीछे माँ जोड़ दो, ता जोड़ दो, तकास्मा, ठीक है। क्वेश्चन में लिख लेना जमीनों का बंटवारा, ठीक है। राजस्व संग्रहण राजस्व संबंधी मामलों में क्या करता है, ये राजस्व का संग्रहण करता है, सीमांकन करवाता है, प्रकाशमा करवाता है, सरकारी भूमि का अतिक्रमण रोकता है, सरकार के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है। अपने ने दो कार्य कर लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित। अब अपन पढ़ेंगे विकास से संबंधित। विकास से संबंधित तीन ही कार्य करता है, जैसे कि जो केंद्र और राज्य जो विकास से संबंधित कार्य कर रहा है उनका क्या करना, क्रियान्वयन करना, विकास कार्यों का। आप इनको अच्छे से याद कर लोगे तो संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी, इनके कार्य लगभग लगभग आपको 60-70% वैसे ही याद हो जाएंगे, सीधे के सीधे, ठीक है। जिला प्रशासनिक कार्यों को याद कर लो, फिर अलग से आपको दो दो तीन तीन कार्य अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। केंद्र और राज्य में जो विकास कार्य होते हैं उनका क्या करना, क्रियान्वयन करना, तथा उन विकास कार्यों के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, लाभार्थियों की पहचान करना, ठीक है। तथा जो ये कार्य हो रहे हैं उनका क्या करना, निरीक्षण करना, तथा विकास कार्यों का निरीक्षण करना। केंद्र और राज्य में
जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनका क्रियान्वयन करना, लाभार्थियों की पहचान करना तथा जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनका क्या करना, निरीक्षण करना। ठीक है, अब चौथा कार्य पढ़ेंगे हम निर्वाचन संबंधी कार्य। एक जिला प्रशासन निर्वाचन से संबंधित क्या क्या कार्य करता है, तो जो एमएलए, एमपी, एमएलसी के चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, जिला प्रशासन करवाता है। जिले में क्या, जिले में जिले में जो ये एमपी, एमएलए और एमएलसी के चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है जिले में, मतलब कौन देखता है उस चीज को, तो जिला प्रशासन देखता है। आपने देखा तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है उस टाइम पे। पंजीकरण अधिकारी हो गया, निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर कार्य करता है, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में एसडीएम कार्य करता है। वो कौन करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, एमपी, एमएलए तथा एमएलसी के जो चुनाव होते हैं जिले में उनको कंडक्ट करवाते हैं। उस समय जो आचार संहिता होती है उसका क्रियान्वयन करवाते हैं सफलतापूर्वक। इसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करवाते हैं। ठीक है कि और मतदान के लिए जो मतदान सूची है जिसमें आपको देखना है कि किसी व्यक्ति के मकान का नंबर 0 ना हो, उसके माँ बाप का नंबर, नाम ऐसे ना हो HFBOPQRMNLO, ऐसे नाम ना हो। ठीक है, और जेल होगी मेरे को किसी दिन। ठीक है, एमएलए आचार संहिता तथा उनका क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, मतदान सूची नवीनीकरण करना, मतदान सूची का नवीनीकरण करवाना कौन करवाता है, एईआरओ करवाता है। ठीक है, नए नामों को जोड़ने की सिफारिश कौन करता है, तो बीएलओ करता है। ठीक है, करता कौन है, एईआरओ करवाता है। कौन होते हैं, जिला प्रशासन के भाग होते हैं। जिला प्रशासन का कार्य क्या है, मतदान सूचियों का नवीनीकरण करवाना। ठीक है, जनता को चुनाव के लिए जागरूक करना, जनता को चुनाव हेतु जागरूक करना, या मतदान हेतु क्या करना, जागरूक करना। और मतदान बूथ पर जो, जहाँ पर अपन वोट देते जाते हैं, जो बूथ होते हैं वहां पर जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे रैंप की व्यवस्था हो गई, मतलब चढ़ने के लिए, या पानी या पेयजल की व्यवस्था हो गई, या जून या उनके महीने में वो हो रहे हैं तो एक छाया की व्यवस्था हो गई, या बरसात का है तो टप्पर की व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो अगर कोई विकलांग आ रहा है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था हो गई। तो क्या, पांचवा पॉइंट आप लिख लेना कि क्या, कि जनता के लिए मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, जैसे रैंप की व्यवस्था हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, हवा की व्यवस्था हो गई, व्हील चेयर की व्यवस्था हो गई। ठीक है, अपन ने कौन कौन से कार्य पढ़ लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित, राजस्व संग्रहण से संबंधित, विकास से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, तो आपदा से संबंधित। मैंने आपको बोला था जब भी आपदा से संबंधित कोई भी कार्य आए तो चार ही है। जैसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के अनुसार जो उसका अध्यक्ष या जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जिले में उसको क्रियान्वयन कौन करवाता है, तो जिला प्रशासन है, मतलब कलेक्टर करवाता है। तो चार चीजों को ध्यान में रखता है। वो ये देखता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उससे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये देखता है कि जो खाद्य व नागरिक आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देखता है, मतलब पहली चीज तो उसकी पुनर्वास की व्यवस्था देखता है। जैसे मान के चलो सवाई माधोपुर में अभी इतनी बाढ़ आ रखी है, इतनी वो हो रखी है, तो उसमें क्या है, जो 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 पीड़ित है उनके क्या पुनर्वास की व्यवस्था देखी जाएगी पहले, कि उनके कहीं दूसरी जगह पर उन्हें बसाया जाएगा। ठीक है, अस्थायी रूप से। ठीक है, तो उनकी पुनर्वास की व्यवस्था देखी जाती है। उस टाइम के लिए उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो खाद्य आपूर्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, और उन्हें मान के चलो कोई भी चोट आ जाती है या बीमारी आ जाती है तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है, तथा उन पीड़ितों को कोई मुआवजा देना हो या क्षतिपूर्ति देनी हो, ठीक है, तो वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। चार कार्य मैंने बताए, चारों लिख लेना। क्या, कि पुनर्वास की, पीड़ितों की पुनर्वास की व्यवस्था करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति तथा मुआवजे दिलवाना। ठीक है, ठीक है। और फिर एक कार्य और है प्रशासन से संबंधित कार्य। ठीक है, प्रशासन से संबंधित क्या कार्य होते हैं? प्रशासन से संबंधित कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जैसे हैसियत प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया। जो भी आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे वो सारे प्रमाण पत्र एक जिला प्रशासन ही बना के देता है, जैसे हैसियत, आय, मूल निवास, ईडब्ल्यूसी, ये सारे चीजें। ठीक है। अ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित रहता है, जो राशन डिलीवरी होती है ना, वो सारी चीजें भी यही देखता है जिला प्रशासन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये सारे कार्य में जो लिखता हूँ ना, उसके आगे लिख दिया कर जिले में। जिले में कौन करता है? जिला प्रशासन करता है। ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करता है, किसमें करता है? जिले में करता है। ठीक है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखता है, किसमें करता है? जिले में करता है। क्यों लगाता है? किसमें करता है? जिले में करता है। चुनाव करवाता है, किसमें करवाता है? जिले में करवाता है। आचार संहिता का सही क्रियान्वयन करवाता है, किसमें करवाता है? जिले में करवाता है। लाइसेंस देता है तो किसमें? जिले में देता है। शांति व्यवस्था बनाए रखता है, जिले में करता है। ठीक है। जो सारी चीजें करता है तो वो किसमें? जिले में करता है। ठीक है। और जनगणना। जनगणना व पशु जनगणना करवाता है। ठीक है। तो जनगणना हो गई, पशु जनगणना हो गई, वो भी यही करवाता है। ठीक है। लास्ट कार्य बचता है प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। एक आईएएस व्यक्ति या एक जिला प्रशासन में जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो उससे बड़ा कोई अधिकारी, चाहे राजनीतिक अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जैसे मुख्यमंत्री, सीएम, मुख्य सचिव, या प्रधानमंत्री या राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, ऐसा कोई व्यक्ति या हाईकोर्ट का जज, ऐसा कुछ आता है तो वहां का प्रशासनिक अधिकारी अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत करता है, उनका सम्मान करता है तथा वहां पर उपस्थित रहता है। ठीक है। जैसे एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में ही होना पड़ता है। जैसे एक छत्तीसगढ़ में एक आईएएस थे, उन्होंने चश्मा लगा के प्रधानमंत्री के हाथ मिला लिया था, बाद में वो सस्पेंड हो गए। बस वही था कि उनको एक प्रोटोकॉल के रूप में भी रहना पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना जिला प्रशासन। अपन को वापस देखने, आप देख लेना, कार्य वापस देख लेना। ठीक है। तो जिला प्रशासन, अब अपन संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पटवारी, एसपी, कमिश्नरी व्यवस्था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये टॉपिक हर वीडियो में 15-15 मिनट में मैं कवर करूंगा। तो हमारे साथ बने रहें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पे, वो सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तथा करंट से संबंधित चीजें उपलब्ध करवाते हैं। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है।